हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे। परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 चल रहा था और श्लोक नंबर आज का जो है 16 नंबर श्लोक है। तो हम लोग पिछले पढ़े थे कि जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भी भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। तो इसमें आज पढ़ने वाले हैं, भगवान 8 बार बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। इस तरह से बात करते हैं। तो क्या है? भगवान बोलते हैं मैं हूँ, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वाधाहम औषधम मंत्रो अहम एव अहम अवर्ज्य अहम अग्नि अहरुताम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्णा। देखिए, पूरे संसार में तो भगवान ही है। एक भगवद गीता में खुद बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मतो भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन स्पेशल यहाँ 8 चीज के बारे में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूँ। पहले बताएं कि कर्म कांड जो है मैं ही हूँ। जैसे अभी कुछ लोग होते हैं कर्म कांड होते हैं, ज्ञान कांड, हठ योग, सब अलग अलग कुछ करते हैं। कर्म कांड भी भगवान द्वारा ही बनाया गया है और भगवान यहाँ खुद बोले मैं ही हूँ। तो कर्म कांड इसलिए बनाया। कोई बोल सकता है अब कर्म कांड में क्यों फंसा रहे हैं भगवान ऐसा बोल करके? क्योंकि सीधा भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं ना सब लोग। गुण के अनुसार, 3 गुण के अनुसार वो अपने अपने श्रद्धा से अनुसार करते हैं। जैसे विवाह यज्ञ भी होते हैं, स्वर्ग जाने का भी यज्ञ होता है। जैसे जो इसमें तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ है जो स्वर्ग लोग पहुंचाता है। तो अलग अलग कर्म कांड भी बताया गया है, वो भी भगवान मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके भगवान तक वो पहुंच सके। क्योंकि कर्म कांड में भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, नारायण हो, विष्णु हो, ओम हो, सबका उच्चारण करते हैं। तो धीरे धीरे वो शुद्ध होकर भगवान की सीधा भक्ति में आ सकता है। इस प्रकार से कर्मकांड मैं ही हूँ ऐसे भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। और बोलते हैं मैं ही यज्ञ हूँ, और जो यज्ञ होता है वो मैं ही हूँ। जो बोलते हैं पितरों को दिए जाने वाला तर्पण। तीसरा जो तर्पण होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो गया जो भगवान का विष्णु पद है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु भी गए थे अपने पिता को श्राद्ध कराने के लिए। लेकिन ये मतलब सिखाने के लिए कि एक लोक कल्याण के लिए कैसा शिक्षा देते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक बहाना था वहाँ जाना, लेकिन वहाँ पे विष्णु पद है, वहाँ पे श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों को पिंड दान करते हैं। तो वो भी भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। तर्पण जो दिया जाता है, वो तर्पण जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। भगवान के विष्णु को दिया जाता है तर्पण, भगवान विष्णु को भोग लगा के फिर अपने पूर्वजों को देते हैं। तो वो भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। इस प्रकार से वो तर्पण भी भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। और भगवान प्रसन्नता विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है वो। फिर आगे बोलते हैं औषधि। औषधि जो है हम लोग जैसे हिंदी में जानते हैं, औषधि मतलब दवा, औषधि मतलब दवा ऐसा जानते हैं। लेकिन औषधि जो है वो अलग अलग वैदिक भाषा में बताया जाता है। औषधि जो जड़ी बूटी होते हैं ना, हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं जड़ी बूटी। जड़ी बूटी बताया जाता है औषधि, जड़ी बूटी का बताया। तो वो भी भगवान मैं ही हूँ। जड़ी बूटी का भी भगवान बोलते मैं ही हूँ। क्योंकि धनवंतरी अवतार में आप लोग देखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही अवतार लिए, धनवंतरी अवतार। वो भी मतलब एक औषधि के रूप में आए थे, अमृत के कलश लेके आए थे कि सबको देने के लिए, ताकि वो अमरत्व हो सके। इस प्रकार से जो है औषधि भगवान जो है डॉक्टर के रूप में भी औषधि देते हैं सबको ठीक करने के लिए, जड़ी बूटी के रूप में। फिर आगे बोलते हैं दिव्य मंत्र। जो मंत्र जपा जाता है यज्ञ में, वो भी भगवान कृष्ण ही हैं। जैसे अभी कलयुग में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु मंत्र दिए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि है। इसको मंत्र का जप करने से
भगवत प्राप्ति सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में। ऐसे और भी कर्मकांड में भी मंत्र होते हैं, उच्चारण होते हैं, तो भगवान का नाम भी लिया जाता है उसमें, वही भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। फिर आगे बोलते हैं घी, और घी जो है वो भी भगवान के ही है। भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ घी, क्योंकि जो आजकल का घी मिलावट वाला नहीं घी, शुद्ध घी होता है जो गाय से बनता है प्योर, उसको घी भी मैं ही हूँ। और जो अग्नि होते हैं, अग्नि इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि 5 तत्व में एक अग्नि आता है। जैसे भगवद गीता आप लोग पढ़े होंगे 7 नंबर श्लोक में, 7वां अध्याय में, तो उसमें भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति सुधा, तो 8 जो तत्व है उसमें से एक अग्नि आता है। तो अग्नि जो है भगवान की ही शक्ति है, अपरा शक्ति, तो भगवान बोलते मैं ही हूँ। और आहुति, जो आहुति डाला जाता है वो भी मैं ही हूँ। तो इसमें 8 प्रकार के बताते हैं कि मैं ही हूँ। तो ये जानकारी के लिए दिया जाता है ताकि हम श्रद्धा भगवान में बढ़ाएं। और कुछ लोग बोलते हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं, सीधा शुद्ध भक्ति करते हैं, तो ये सब कर्मकांड और जितने भी यज्ञ होते हैं स्वर्ग जाने की, ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सर्वोच्च चीज जो लोक है, भगवान का धाम है, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, वो हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये सब जो भी 7वां अध्याय हम लोग पढ़े थे कि वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैवा, जो यज्ञ है, तप है और वेद है, सब कुछ पढ़ने का जो पठन है उसका लाभ जो है भगवान की भक्ति से संपन्न सब कुछ हो जाते हैं। इस तरह से हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वेद विदित संपन्न कर लिए जाते हैं। तो जो कृष्ण भक्ति करते हैं सब कुछ हो जाता है। श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृत है, तो सर्व कर्म कृत हो जाता है, हमको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है वो सारे यज्ञ कर चुका है, सारे तीर्थ स्थान जा चुका है और सारे नदियों में नहा चुका है, सब हो चुका है, तब वो जप करता है भगवान का नाम। इस तरह से हम लोग विशेष रूप से भगवान, वेद का क्या मर्म है, भगवान को कृष्ण को जानना। तो जो कृष्ण को समझ लिया है, बुझ लिया है पिछले जन्म में, हम तब कृष्ण का नाम लेते हैं। कोई ऐसा तेषम येषम सतत उक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भगवान के सेवा में लगता है वो सब कुछ पिछले कर चुका है। जो पापी लोग है वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, और जब भगवान की कृपा होती है तब वो प्रेरित होते, धीरे धीरे उसका सुकृति बढ़ता है, तो भगवान की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगते हैं। इसलिए मेन फोकस हमको करना है भगवान की शुद्ध भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में। इस तरह से पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति फैलाया जा रहा है, तो आप लोग भी कीजिए और दूसरों को ये चीज़ बताइए, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।